जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो कई बार हमें कुछ मंदिरों के कुछ शक्तिपीठ के सहारे लेने पड़ते हैं। तो जब पैसे की समस्या आ जाए, फाइनेंसिस की समस्या आ जाए, सेकंड भाव कुंडली में पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइंस जितना मर्जी जोर लगा ले, कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचा जा सकता। साइंस ने लगा लिया जोर इसको ठीक करने का, इसको चेक करने का कि कहां से अग्नि प्रज्वलित है, पता नहीं, मालूम नहीं है, बट नहीं, वो नहीं पता लगा सकते। आप किसी गुफा में से, टाइट गुफा में से निकल के दिखा दीजिए मुझे, नहीं निकल सकते, वहां से लोग निकल जाते हैं। किसी की जान लेना हमारे हाथ में नहीं है, ना हम ले सकते हैं, उसका रिजल्ट इंस्टेंट है। मनी, पैसा हमें अट्रैक्ट करता है, लेकिन पैसे को क्या अट्रैक्ट करता है? मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि हम में हो जाए मैग्नेट और पैसा हो जाए लोहे का, मतलब चाहे वैसा वर्षा हो जाए लेकिन एक दूसरे से आपस में ये चिपक जाएं, ऐसा हो सकता है? कहाँ जाके माथा टेके, हर जगह से मतलब नील रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है, माथा टेकना हमेशा अच्छा होता है, इस चीज़ को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो हार जाते हैं कि सब कुछ कर लिया, पैसा आ ही नहीं रहा, क्या करें, किसको खुश करें? आज सारी की सारी जो पोल है ना, पोल तो नहीं कहेंगे, राज है ना, वो खोल देना है। तो कौन बैठा है हमारे पास, आपको पता है, सुनील जी, और आज उन्होंने आपको पैसा दिलाना है। कैसे, जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत जी, नमस्ते जी, नमस्कार। तो जो एस्ट्रोपीडी के दर्शक हैं, ये आपकी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सब अमीर हो जाएं, तो आज उनको पैसा दिला दीजिए। बिल्कुल जी, पुनीत जी, एक हमने एपिसोड किया था पीछे, कॉन्प्लेक्सा, हाँ उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हमारा यहाँ का साइंस नहीं है, कल्चर नहीं है, ये इटली का साइंस है, वहाँ के स्विच वर्ड्स है। तो कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें काम करें ना करें, आई डोंट नो, बट कुछ चीज़ें ना कुंडली के अंदर होती हैं, विदाउट आपके प्लैनेट्स, विदाउट आपके कर्मास पैसा मिलता नहीं है। अब हमारी कुंडली के अंदर पूरा डीएनए, सारा डीएनए कुंडली के अंदर, जब आप कुंडली चेक करवाते हैं किसी से, कई बार लोग बहुत तामझाम करते हैं पैसे के लिए, बड़े उपाय करते हैं। आजकल आपको पता है हर चीज़ वायरल है, तो लोग वहाँ से देख देख के उपाय करते हैं, लेकिन समस्या वहाँ की वहीं खड़ी है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा जनरेशन नहीं हो रहा, यानी कि काम ही नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, काम होगा तो पैसा आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है जी, कुंडली के अंदर आपका सेकंड भाव पैसे को दर्शाता है, सभी को मालूम है, लेकिन ना जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो कई बार हमें कुछ मंदिरों के कुछ शक्तिपीठ के सहारे लेने पड़ते हैं। हमारे भारत में 51 शक्तिपीठ है, और 51 शक्तिपीठ कहाँ से जनरेट हुए? हुआ क्या जी, जब राजा दक्ष ने एक हवन रखा, बहुत बड़ा यज्ञ रखा, तो शिव जी को और उनकी पत्नी सती को नहीं बुलाया गया, जिसके चलते बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपकी किसी भी औरत की जो इज्जत है उसके पति के साथ जुड़ी होती है। तो जब देवी ने देखा कि मेरे पति को नहीं बुलाया गया, बड़े गुस्से में वो उस यज्ञ में पहुंचे और वहां जाके उन्होंने अपना दहन कर दिया। शिव जी को जब पता लगा कि मेरी वजह से मुझे ना बुलाने के चक्कर में, और बेइज्जती जैसी होती है कि ससुर ने जैसे बेइज्जती कर दी है, तो वो वहां पहुंचे, तो उन्होंने गुस्से में आके तांडव किया वहां पे। ओके। विष्णु ने जब सब देखा तो उन्होंने सती को पहले तो चलती हुई चिता से बाहर निकाला, तो विष्णु जी ने शांत करने के लिए 51 हिस्से कर दिए उनके, माता सती के, और उन 51 हिस्सों को जहां जहां जगह मिली, जहां जहां वो 51 हिस्से गिरे, वो हमारे शक्तिपीठ है। ओके। बहुत बड़ी स्टोरी है इनके पीछे, इतिहास है इनके पीछे, शास्त्र बहुत कुछ बताते हैं इसके बारे में। तो जब वो 51 शक्तिपीठ गिरे तो माता सती की जो जुबान है वो कहते हैं कि यहाँ गिरी आके ज्वालाजी। ज्वालाजी बहुत बड़ा मंदिर है हमारे हिमाचल कांगड़ा में, तो बहुत मान्यता है इसकी, शक्तिपीठ है, मान्यता तो डेफिनेटली होगी। तो अब आपकी वहाँ पे जब उनकी जुबान गिरी, अब देखिए आपकी जुबान को कौन रिप्रेजेंट करता है? बुध करते हैं। दूसरा भाव बुध और अग्नि राशि, क्योंकि अग्नि से वो हुए थे, तो ये तीन जो राशियां हैं, जो तीन ये सोर्स हैं, ये कुंडली में त्रिकोण और धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब पैसे की समस्या आ जाए,
फाइनेंसिस की समस्या आ जाए, सेकंड भाव कुंडली में पैसे को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब आपको पैसे की समस्या आ जाए तो यहाँ पे ज्वाला जी पे जाके माथा टेकना चाहिए। वहाँ पे कुछ चीज़ें खास चढ़ती हैं, कुछ ना समझ आए तो आप देसी घी वहाँ पे लेके जाइए जी। अब वो ज्वाला जी हैं, वहाँ पे 24/7 वो जोत जल रही है। साइंस ने भी रिसर्च कर लिया इसके ऊपर, साइंस ने कोशिश कर ली कि ये, उन्होंने कहा गैसेज है नीचे, कितनी गैस है। साइंस अगर चैलेंज करती है हमारे शास्त्रों को या कुदरत को, इसका तोड़ नहीं है। साइंस जितना मर्जी जोर लगा ले, कैलाश पर्वत पर नहीं पहुंचा जा सकता। वहाँ पे साइंस कहती है एनवायरनमेंट ऐसा है कि इंसान पहुंच नहीं पाता, शास्त्र कुछ और कहते हैं कि वहाँ पे पहुंचना बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, नहीं पहुंच सकते। बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन वो नहीं पहुंच सके, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हमारा बॉडी वहाँ सर्वाइव नहीं करता, वहाँ पे नहीं पहुंच सके। हमारे पास, हम चांद पर पहुंच गए लेकिन हम कैलाश पर्वत नहीं पहुंच सके। कुछ तो शक्ति है। ज्वाला जी पे 24/7 जोत जल रही है, अग्नि प्रकट हो रही है। उसके पीछे भी क्या स्टोरी है कि गोरखनाथ करके एक बहुत बड़े माता जी के भक्त हुए हैं। तो एक दिन वो ऐसे ही बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मुझे बहुत भूख लगी है, माता जी को बोला उन्होंने कि मुझे भूख लगी हुई है तो मुझे खाना खाना है। तो माता जी ने कहा कि आप जाके रिसोर्सेज लेके आइए, मैं जाके आपका वेट करूंगी, आप आएंगे, मैं खाना बना के आपको खाना खिलाती हूँ। वो गोरखनाथ जी तब के गए हुए, आज तक वापस नहीं आए। उन्होंने लो ऑन रखी कि आएंगे तो खाना बनेगा, वो लो आज तक ऑन है। वो आज तक अग्नि ठंडी नहीं हुई, वो चल रही है। इतिहास कहता है और शास्त्र ये कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, गोरखनाथ जी वापस आएंगे, तब जाके वो अग्नि शांत होगी, वरना अग्नि जलती रहेगी। आज भी जल रही है, हजारों साल पहले भी जल रही थी और हजारों करोड़ों साल आगे जलती रहेगी। साइंस ने लगा लिया जोर इसको ठीक करने का, इसको चेक करने का कि कहां से अग्नि प्रज्वलित है, पता नहीं, मालूम नहीं है, बट नहीं, वो नहीं पता लगा सके, वो कुदरती। तो जब आपको फाइनेंसिस का इशू आ रहा हो तो आपको यहां पे माथा टेकने जाना चाहिए। हमारे 51 शक्तिपीठ की स्टोरी है, उसमें से एक स्टोरी ये है कि जब फाइनेंसिस के इशू हो, यहां विजिट करने से आपके फाइनेंसिस के इशू सॉल्व होते हैं। देसी घी वहां के लेके जाना चाहिए, वो भी प्योर देसी घी जो मिलावट वाला ना हो। अगर किसी पे ट्रस्ट नहीं है तो घर पे बनाइए, प्योर देसी गाय का दूध लेके उसका घी बना के आप अपने बिल्कुल नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, जिसको स्वच्छ बोलते हैं, वो जाके वहां पे चढ़ाइए, प्रे कीजिए। फाइनेंसिस के रास्ते खुलते हैं, काम मिलता है, और उसके वजह से कोई काम होगा, पैसा आएगा, काम मिलेगा, पैसा आएगा। तो जब ऐसे नॉट बन जाएं, जब ऐसी रास्ते क्लोज हो जाएं पैसे के, फाइनेंसिस के, तो ऐसी जगह पे जाके माथा टेकना चाहिए। जी। वैसे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पैसा ना होने के बाद बोलते हैं कि कुछ और उपाय करने के लिए बोलते हैं। माथा टेकना, शक्तिपीठ जाना, ये एक हमारा इतिहास है, ये हमारी बात है। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो बाकी जो ऑप्शंस को खोलती हैं, वो कैसी चीज़ें होती हैं? देखिए, ऐसा है पुनीत जी, शक्तिपीठ की बात तो चलो हुई, इंसान को अपने टेन्योर में, लाइफ टेन्योर में ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। जब आपने कोई चीज़ की पश्चाताप करना हो, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं ज़िंदगी में जो लोग कर बैठते हैं। मैंने बहुत बार इसके बारे में बोला भी है कि जब आप किसी की हत्या करवा देते हो, कन्या भ्रूण हत्या लोग करवा देते हैं, जो सोर्सेज बनते हैं बीच में, वो लोग जब करवा तो देते हैं, तो वैसे तो इसकी कोई माफ़ी नहीं है, बट एक जगह है जहाँ पे माफ़ी मिलने की संभावना कह सकते हैं, वैष्णो देवी, गर्भजून, जहाँ पे 9 मंथ्स के लिए, 9 महीनों के लिए माता जी खुद रुके थे। जब भैरव के साथ उनका तकरार हुआ था तो वहाँ पे रुके थे। तो वो गर्भजून, उसके अंदर से निकलना बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन वहाँ की, आप कह लो कि चमत्कार ऐसा है कि मोटे से मोटा, उसकी जो आप विड्थ देखेंगे, अभी आप वैष्णो देवी जाएंगे तो गर्भजून में अब जब पहुंचेंगे ना, तो उसका जिसमें से निकलते हैं हम, जिस गुफा में से, उसका अगर आप विड्थ देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, इसमें से कोई निकल सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मोटे से मोटा बंदा भी वहां से निकल जाता है। क्यों? वहां पे शक्ति है, वहां पे वो एनर्जीज हैं जो आपकी मदद करती हैं। आप किसी गुफा में से, टाइट गुफा में से निकल के दिखा दीजिए मुझे, नहीं निकल सकते, वहां से लोग निकल जाते हैं। और वहां पे ऐसा भी है कि लोगों के वहां पे तबीयत भी खराब हो जाती है, जिनके कर्म बहुत खराब हो, जिन्होंने बहुत कुछ किया हो, बहुत गड़बड़ें की हो, वो निकल भी नहीं सकते। वो अंदर नहीं घुस सकते, वो बाहर से ही वापस हो जाते हैं, वो अंदर नहीं घुस सकते, परमिशन नहीं अंदर जाने की, वो नहीं घुस सकेंगे, तो वो वहां से वापस आ जाते हैं। तो ऐसा किसी ने कर्म किया हो, वहां जाए, अगर लगता है कि वो वहां से निकल सकता है, निकलने की कोशिश करे, नहीं तो फिर कर्मस माफ नहीं होते। आप बहुत सारी चीज़ों को पेंडिंग कर्मस के साथ जोड़ के देखते हैं अक्सर। अगर प्रेजेंट कर्मस की बात करें
तो पैसे का सोर्स कर्मास के साथ लिंक्ड है। बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं पैसे कमाने के, और आज के लोग और आज का यूथ क्या समझता है कि शॉर्टकट में पैसा कमाया जाए। आप यकीन मानिएगा कि जब मैं कंसल्टेशन लेता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स ले रहे हैं कंसल्टेशन, हमारी अब क्योंकि वेटिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो मेरे स्टूडेंट्स भी अब ऑन ड्यूटी में हैं, जो मेरे ही सानिध्य में कंसल्टेशंस लेते हैं। हमें केसेस बड़े अजीब के आते हैं। आप यकीन मानिएगा कि एक जिसको बोलते हैं ना, ये जो होते हैं सट्टा लगाते हैं, उनका फोन भी आता है। अच्छा। जो हैकर्स होते हैं, अब रिसेंटली की बात है, मुझे कॉल आया कि सर मैं हैकर हूँ, तो आई टोल्ड हिम कि भैया मेरा फोन हैक कर लेना, मेरा सारा कॉन्टैक्ट इसी पे है, सब कुछ इसी में है, मेरा मुझे हैक नहीं सर आपको हैक नहीं करना, बस इसमें भविष्य कैसा है। तो वो डिपेंड कर रहा है कि आप किस सोर्स में पैसा कमाना चाह रहे हो। ये जो यूथ हमारा जो जा रहा है इस तरफ, भटकाव की तरफ, कि थोड़े में कमा लें और टेन्योर थोड़ा सा हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस्ड है। आप सोशल मीडिया पे देखिए, लोग गाड़ियों की वीडियोस डाल रहे हैं, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, तो बच्चे को क्या लगता है कि मैं शॉर्टकट में पैसा कमा लूं। एक्चुअल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। पैसा कमाना है, आप अपनी कुंडली चेक करवाइए, देखिए कहाँ पे आपका सोर्स। एक चीज तो बड़ी क्लियर है जी, अगर कुंडली के अंदर सेकंड भाव एफ्लिक्शन में आ जाए, यानी कि 2 नंबर साइन या 2 नंबर साइन दूसरे भाव में जो भी पड़ रहा है वो एफ्लिक्शन में आ जाए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, काम नहीं मिलता। अगर आप कमा भी लो, शॉर्टकट का पैसा लग जाता है सारा। पैसा सही सोर्सेज से कमाना चाहिए। आप गला नहीं काट सकते किसी का, आप जान नहीं ले सकते किसी की। आपको लगता है कि कन्या भ्रूण हत्या करवा के मुझे 4 पैसे मिलेंगे, डॉक्टर को भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, सबको मिलेंगे, इसकी भरपाई बड़ी करनी पड़ती है। ये हम तो इस लाइन में पढ़ते हैं ना चीज़ों को, और मेरे पास तो केसेस आते हैं, लोग अपने आप बताते हैं कि सर ये गलतियां हुई हैं। आज का कर्मा आप जो कर रहे हो वो आपका अब का रिजल्ट नहीं देगा, वो आपको आज रिजल्ट नहीं देगा, लेकिन कुछ ऐसे कर्म हैं, डिफाइंड हैं हमारे शास्त्रों में, कि जिसका रिजल्ट आपको साथ साथ मिलेगा। किसी की जान लेना हमारे हाथ में नहीं है, ना हम ले सकते हैं, उसका रिजल्ट इंस्टेंट है। मैं भ्रूण हत्या की बार बार इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ से बड़ी चिढ़ है, नफरत है इस चीज़ से। कई बार लोग कहते हैं कि हमने करवाया था, कई बार दिल करता है कि उनकी कुंडली भी ना देखी जाए, देखा ना, इनको वापस भेज दिया जाए। रास्ता इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि जब डॉक्टर मेडिसिन नहीं देगा तो कौन देगा। बाकी उनके कर्म हैं, उनको वहां से मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है वो वहां जाके पता लगेगा। हमारा सिर्फ फर्ज है कि यहाँ जाके आप दिखाइए, वहां अगर आपको मिलता है तो आप माफ़ी मांग लीजिएगा, दंडवत कर लीजिएगा, बाकी आपकी किस्मत है कि माँ आपको माफ़ करे ना करे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। आई एम द सोर्स कि आप वहाँ जाइए, वहाँ जाके आपको ये सोल्यूशन मिलेगा। काम नहीं चल रहा, आप फला जगह जाइए, आपके फैमिली लीनेज नहीं चल रही, आप जाइए, आप कैलाश पर्वत के वहाँ जाके उस जगह की मिट्टी को छू दीजिए बस। आपका सूर्य पीड़ित है, कोणार्क टेम्पल जाइए, साउथ में है टेम्पल, कोणार्क टेम्पल की अगर मिट्टी भी आपने उठा के अपने माथे पे लगा ली, समझ लीजिए आप भाग्यशाली हैं, सूर्य आपका काम करेगा। नीच का सूर्य जिसका हो उसको कोणार्क टेम्पल जाना चाहिए। आपका सूर्य आपको क्या देता है? आपको नेम देता है, फेम देता है, आपको जिंदगी में वैल्यू देता है, आपको स्टेटस देता है, ब्यूरोक्रेसी में लेके जाता है सूर्य आपको। लेकिन अगर ये पीड़ित हो जाए तो करे क्या? लोग बहुत उपाय करते हैं, कॉमन रेमेडीज हैं, हर बंदा वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, छोटे छोटे लोग टोटके करते रहते हैं। लेकिन जिंदगी में आपको शक्तिपीठ विजिट करने चाहिए, आपको यहाँ जाना चाहिए। बहुत सारे कर्मस कटते हैं, आपके भी कटते हैं और आपके आने वाली फैमिली के भी कटते हैं, क्योंकि दादा ने लोन ले लिया, बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो गया, बेटा रिस्पॉन्सिबल हो गया, बेटे ने लोन नहीं उतारा, उसका बेटा रिस्पॉन्सिबल हो गया, तो एक का तो जाना पड़ेगा ना, एक का तो कर्जा उतारना पड़ेगा। अगर एक ने उतार दिया तो वो अपने बाकी आने वाले जो कुल है उसको बचा सकता है। तो वो बड़ी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, माथा टेकना बहुत ज़रूरी है। सुनील जी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मतलब हो सकता है कि पैसे की बात होती तो कोई यहाँ पे बैठा होता तो कहता है ये भी लेके आओ, वो भी लेके आओ, और हज़ारों रुपए जो हैं वो बस उपाय के लिए जो सामग्री आनी है उस पर लगा देता, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको माथा टेकना है। अब अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद।